हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के एजुकेशनल चैनल HSC एक्टिविटी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है स्कैफोल्ड। हम आज के वीडियो में देखेंगे स्कैफोल्ड के कंपोनेंट के बारे में, उसके अलग अलग जो उससे इंसिडेंट होते हैं स्कैफोल्ड में उनके बारे में, स्कैफोल्ड से रिलेटेड जो हज़ार्ड होते हैं उनके बारे में, और स्कैफोल्ड के रिलेटेड हज़ार्ड के प्रिकॉशन के बारे में। तो वीडियो के अगले भाग पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो के अगले सेक्शन पर। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले देखते हैं कि आखिर स्कैफोल्ड कहते किसको है। तो स्कैफोल्ड के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन दिया है कि इट इज़ अ टेम्प्रोरी प्लेटफॉर्म दैट यूज टू रीच वर्किंग एरिया। यानी ये क्या है कि असल में एक टेम्प्रोरी प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग जो वर्किंग एरिया है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये सिर्फ पहुँचने का साधन नहीं है, इसकी एक और क्वालिटी है, वो ये होती है कि एंड इट इज़ केपेबल टू होल्ड द वर्कर्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और ये इस काम में सक्षम होता है, इस काम में काबिल होता है कि वो उस वर्किंग एरिया में काम करने वाले वर्कर को भी होल्ड कर ले, यानी उसे भी संभाल ले, और साथ में उस काम करने में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगता है उसको भी वो कैरी कर ले। तो ये होता है स्कैफोल्ड। अब हम देखते हैं स्कैफोल्ड के कुछ मेन कंपोनेंट के बारे में। चूँकि हज़ार्ड को या फिर उससे होने वाले इंसिडेंट को समझने से पहले हम कंपोनेंट के बारे में ज़रा सा ध्यान दे लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले कंपोनेंट आता है जो होता है कि सोल प्लेट या सोल बोर्ड। ये क्या होता है कि ये असल में एक वुडन का एक बोर्ड होता है जो कि हार्ड बोर्ड होता है, और इसको हम लोग पहले किसी भी लूज़ सॉइल पर रख करके, जो गीली मिट्टी होती है, अगर वहाँ पर कहीं पर हमको इसका फोल्ड खड़ा करना है तो उस जगह पे हमें पहले सोल बोर्ड रखना पड़ेगा या सोल प्लेट रखना पड़ेगा। उसके बाद उस पर हम लोग बेस प्लेट रख करके हम लोग स्टैंडर्ड खड़ा करते हैं। तो वो सोल बोर्ड जो होता है वो क्या होता है, वो असल में उसका काम ये होता है कि जो भी वेट है इसका फोल्ड का उसे एक लार्ज एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अब दूसरा कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेस प्लेट या बेस जैक। बेस जैक और बेस प्लेट विच इज़ ए लोड बेयरिंग बेस ऑफ द स्कैफोल्ड। यानी ये बेस प्लेट ही होता है जो कि टोटल स्कैफोल्ड का लोड को बेयर करता है, यानी लोड को संभालता है, यानी सारा स्कैफोल्ड का जो लोड है वो बेस प्लेट पे आता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरा कंपोनेंट है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड असल में क्या होता है कि ये एक अपराइट कंपोनेंट विद कनेक्टेड जॉइंट होता है, यानी एक खड़ा खंभा होता है जिसमें अलग अलग चीज़ को, अलग अलग कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए जॉइंट बने होते हैं। जो हम इसका फोल्ड देखते हैं जिसमें जो वर्टिकल पोस्ट होता है वो नॉर्मली वो स्टैंडर्ड कहलाता है। अब हम देखते हैं लेजर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल ब्रेस होता है, यानी ये एक ऐसा ब्रेस होता है, एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो हॉरिजॉन्टली लगा होता है लेंथ में, तो इसे हम लेजर कहते हैं। और दूसरा है ट्रांसोम। तो ट्रांसोम जो कंपोनेंट होता है वो ट्रांसवर्स लगा रहता है, यानी जो लेजर होता है उसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे जो कंपोनेंट लगा रहेगा वो होता है, उसे ही हम लोग ट्रांसोम कहते हैं, और ये भी हॉरिजॉन्टल ही होता है। और इसका एक मेन पर्पस ये है कि यही जो ट्रांसोम है वही लोड बेयरिंग कंपोनेंट को होल्ड करता है, पकड़ के रखता है। जैसे इसी ट्रांसोम पे हम लोग पटरा रखते हैं या फिर प्लांक रखते हैं या मेटल शीट वगैरह रख करके हम लोग उस पर एक प्लेटफॉर्म का जो निर्माण करते हैं वो ट्रांसोम पे ही करते हैं। हम लोग लेजर पर कभी किसी प्लेटफॉर्म का निर्माण नहीं करते हैं। आगे देखते हैं तो ये अगला जो है वो है ये भी मेन कंपोनेंट में ही आ रहा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अब उसके बाद अगला आता है ब्रेस डायगोनल और क्रॉस सेक्शन ब्रेसिंग कंपोनेंट। ये क्या होता है कि जब हम लोग डायगोनल में सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग डायगोनल में ब्रेसिंग करते हैं, तो वो हो गया
क्रॉस सेक्शन ब्रेसिंग कंपोनेंट कह लेंगे उसको, या फिर ब्रेस डायगोनल कह लेंगे। उसके बाद अगला कंपोनेंट है बैटन और बोर्ड डेकिंग, यानी जो प्लांक हुआ, जो पटरा होता है या फिर जो लोहे की जो शीट होती है, यही वो बैटन है, बोर्ड डेकिंग है, ठीक है, जो कि हम लोग इसका यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म को बनाने में। उसके बाद कॉपलर जो होता है वो एक कंपोनेंट होता है जो बेसिकली क्या होता है कि दो अलग अलग कंपोनेंट को जॉइन करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वही कपलर कहलाता है। स्कैफोल्ड टाई ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसका यूज़ हम लोग स्कैफोल्ड को किसी दूसरे सॉलिड स्ट्रक्चर के साथ बांधने में करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट क्या होता है कि जब स्कैफोल्ड को हम लोग विड्थ में चौड़ा करते हैं या लेंथ में उसका एक्सटेंशन करते हैं, जो पुराना एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है उसके साथ हम लोग कुछ नया कंपोनेंट को ऐड करते हैं। उस ऐड करने के लिए जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट का यूज़ होता है वो ब्रैकेट कहलाता है। उसके बाद अगला कंपोनेंट है, ये होना है चूँकि हम लोग जो प्लेटफॉर्म का निर्माण करते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वो हाइट पर होता है, तो वहाँ पर वर्क एट हाइट हो रही होती है। तो वर्क एट हाइट पे हम लोग फॉल प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर एक बहुत एसेंशियल फॉल प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि है गार्ड रेल सिस्टम। अब गार्ड रेल में जो कंपोनेंट लगते हैं, मिड रेल, टॉप रेल, टो बोर्ड, तो वो सब वहाँ पे हम लोग को लगाना पड़ता है। उसके बाद एक और चीज़ होता है जो कि हमारा अपर प्लेटफॉर्म है, वहाँ तक रीच करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए स्टेयरकेस की ज़रूरत होती है, यानी वहाँ सीढ़ियों की ज़रूरत होती है। या लैडर बोर्ड लगाते हैं हम लोग, लैडर लगा दें, स्टेयरकेस लगा दें, तो उसकी ज़रूरत होती है। अब एक और कंपोनेंट है, ये यूज़ होता है, नहीं भी होता है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पर रख सकते हैं, वो है होइस्ट फॉर लिफ्टिंग। यानी चूँकि ये वर्क एट हाइट है, तो नीचे से मटेरियल को ऊपर ले जाने के लिए जिस मशीन की ज़रूरत पड़ेगी या जो भी मीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है कि वो होइस्ट हो सकता है कि मैनुअली मटेरियल को ऊपर शिफ्ट करें। तो अगर मैकेनिकली या मशीन के ज़रिए हम लोग ऊपर शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पर एक होइस्ट को लगाना पड़ेगा। तो होइस्ट को लगाने के लिए भी जगह होनी चाहिए। तो ये था हमारा कुछ कंपोनेंट जो कि स्कैफोल्ड के होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो स्कैफोल्ड है, इससे जो है इसमें कुछ इंसिडेंट होते हैं, यानी कुछ डेंजरस ऑकरेंस वहाँ पे पनपते हैं। वो डेंजरस ऑकरेंस जो होते हैं उसी से हम लोग हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके प्रिकॉशन को जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ टॉप इंसिडेंट या टॉप डेंजरस ऑकरेंस एसोसिएटेड विथ स्कैफोल्ड, यानी स्कैफोल्ड के साथ जो कुछ महत्वपूर्ण डेंजरस ऑकरेंस जो आते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहला डेंजरस ऑकरेंस जो होता है वो है फॉल फ्रॉम हाइट। चूँकि ये वर्क एट हाइट है तो फॉल फ्रॉम हाइट का तो संभावना बना ही रहेगा। उसके बाद दूसरा है स्लिप एंड फॉल। हो सकता है कोई फिसल के गिर जाए। मान के चलिए कि अगर वहाँ पर कोई स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस पे चढ़ रहा है, वहाँ पे गीला है और वहाँ से कोई फिसल के गिर रहा है, तो ये भी एक है। एक और इंसिडेंट है जो कि बहुत कॉमन है, ख़ासकर स्कैफोल्ड के केस में, वो है कोलैप्स, यानी पूरा स्कैफोल्ड ही ढह जाए। ये भी एक इंसिडेंट हो सकता है। एक और इंसिडेंट है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन, यानी बिजली का झटका लगना। चूँकि स्कैफोल्ड एक अपराइज प्लेटफॉर्म होता है, तो वहाँ पे अगर बगल से कोई इलेक्ट्रिक वायर गया हुआ है तो उससे भी आपको झटका लग सकता है। या फिर चूँकि ये अपराइट प्लेटफॉर्म है, इसीलिए अगर बारिश होती है, बारिश के टाइम में जो थंडरिंग होती है, इलेक्ट्रिक्यूशन जो होता है, तो वो इस प्लेटफॉर्म पर होता है। तो ये भी एक है, तो उसके लिए भी हमको उसका इंतज़ाम करना पड़ेगा बचने के लिए। और जो लास्ट है वो है स्ट्रक बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट। हो सकता है गिरते हुए जो स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड से कोई मटेरियल गिर रहा है और गिरता हुआ मटेरियल किसी आदमी को लग जाए, तो ये भी इंसिडेंट के ही कैटेगरी में आएगा। तो हमने कुछ यहाँ पर 5 टॉप इंसिडेंट को देखा। अगले वीडियो में हम इन्हीं सारे इंसिडेंट के जो काउज होते हैं, जो हज़ार्ड्स हैं, उनको देखेंगे और उसके हिसाब से प्रिकॉशन को देखेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।